हर्ष टीवी के माध्यम से लाखों लोग जो देख रहे हैं, सभी लोग अपने नाम लीजिए। यहाँ नाम लेना बहुत जरूरी है शांति धारा में। यहाँ नाम लेने से क्या क्या होता है बताते हैं। अश्य नाम देश धन धान्य धुति बल यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम कुरु भवतु तथास्तु सामद प्रामोद भवतु तथास्तु। यहाँ शांतिधारा में नाम ले से धन्य धान्य ऐश्वर्य और बल कीर्ति बुद्धि और अनेक प्रकार की ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अश्य नामधेयश्च सर्व शांतिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु पुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु। दे भगवान को बताइए। आरोग्यमस्तु तथास्तु शास्त्र संबद्धतास्तु अनिष्टतस्तु सामंतगुण पुण्यवर्ताम धर्मवर्ताम श्रीवर्ताम कुलगुरारम जम चिम चिम स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते रत्तब्राह्मणदादशगण प्रविंद शुक्लजान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुभद्रगण दर्शनंत विरायण सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्यवश्यकराय सत्यज्ञान धरणेन्द्र ब्राह्मणगाय गौसर्गातिकराजराय अमरा समाकम श्री गुणधरण दिनाम दिएश। आप लोग अपने नाम लीजिए। यहाँ मृत्युम चिंचिंद बिंदात कामम चिंचिंद बिंद बलिकामम चिंद क्रोधम चिंद पापम चिंद वीरम चिंद अग्निमय सर शत्रुम चिंद बिंद सर्विघ्नम चिंद बिंद सर चोर भयम च दुष्ट भयम च सर्मर्ग भयम च सर चो चाम परमागातम च पर सुक्षुरोगं चरणरगाज वैश्वमन चिंद सर जरनर मारे च अश्वमारिम चिंद बिंद सर्व सस्य मारं धान्य च वृक्ष गलपत्र पुष्पमारिं च फलमराष्ट्यं देशमारिं च कुलारतं बिंदम सर्व विषयमारं को वेताल चाकनिदा वेदिनियं स मोहनियं सर्वकर्मण दुर्गतम च ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति सर्व शांतिम कुरुकुरो जनानंदम कुरुकुरो विप्यानंदम कुरुकुरो गोकुलानंदम कुरुकुरो गोकर्ण कुरु ग्राम नगर कृपा श्लोक सत्तम कुरुकुरो सर्वानंदम कुरुकुरो सब दुःखमानन दध पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशिष्मा देवी शांतिनाथ शांतिका सर्वभूषणाय सर्व प्रकचोचम चाम राम रीम रुमासिया सगुणदंडी नाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरु स्वाम। ओम राम नमो रेन्ता नमो ओम रीम नमो सिद्धा नमो ओम रूम नमो ऐर्या नमो ओम रोम नमो अज्जायनम ओम रह नमो लोवे सर्व सावन सर्व अपमृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे सर्व विघ्निवा निवार माम रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। आइए अभी जो है पार्श्वनाथ का उपसर्ग निवारण मंत्र बोल करके आपको आज कथा सुनाते हैं। वह कथा सुनाते हैं, वह कथा अद्भुत कथा है। आप सुनिए, आपके जीवन को धन्य और पवित्र करिए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमल वरीं छाम चीम चुम च कलिकुंड दंड स्वामिन वीर पराक्रमाय मम शाक्नि आदि वैश्वम कुरुकुरो आत्मविद्याम रक्ष रक्ष परविद्याम चिंचिंद बिंदु हूं पट स्वाहा। कथा जो है, कथा भगवान महावीर से आरंभ हुई है। वो कथा भगवान महावीर का समोषण विपलाचल पर्वत पर आया हुआ था। और विपलाचल पर्वत पर जब भगवान महावीर पधारे राजगृह के ऊपर, वो एक बचा हुआ है, उसको भी जैन लोग सुरक्षा करना चाहिए। मैंने कल एक वीडियो देखा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही डर लग रहा है। आज ना कल कभी जो है वो भी क्षेत्र हमसे हाथ से न चला जाए। सभी लोग एकता अखंडता के साथ सभी लोग एक आकर के हमें जैन पर्वतों की, जैन तीर्थों की, जैन संतों की रक्षा में एकजुट होकर के हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। भगवान महावीर के समोषण वहां पधारा और राजा श्रेणिक को पता पड़ा, और राजा श्रेणिक जो है अपने राजफाट टाट के साथ, राज वैभव के साथ वहां पहुंचा और शरणागति भगवान महावीर के चरणों में हुआ। और उसने प्रश्न किया, हे भगवान, अखंड सौभाग्य को बढ़ाने वाला कौन सा जो है व्रत है जिससे मेरे जीवन को सौभाग्य में बना सकूं, जिसको जीवन में मैं अपने जो आम जनता है, मेरी प्रजा है, जिसमें महिलाओं को सौभाग्य बना सके, अखंड सौभाग्यशाली महिला हो सके, ऐसी कौन सी जो है व्रत है। तब भगवान महावीर से निकला हुआ ये कथा। भगवान महावीर कहते हैं, सौराष्ट्र देश में, शायद गुजरात में है, आपको पता सौराष्ट्र देश, और परिभद्रपुर का एक गांव था, एक राज्य था, नगर था। और वहां जो है
विकारमाप्ता नामक का प्रजावत्सल राजा था, जो बहुत ही जो है नेक इंसान था, और उसकी देवी का नाम जो है भूमि पूजा देवी नाम से रहती थी। और वहां एक दरिद्र नारायण एक छोटा सा एक घर बना करके श्रुनुयात नाम का, और रुक्मावती नाम की एक जो है उसकी पत्नी थी, जो धार्मिक थी और जिन शासन को मानती थी। और रुक्मावती जो है बोझ के तले, दरिद्र की तले, गरीबी की तले दबी हुई थी, और संतान अधिक होने के कारण वे जो है अपने जीवन के साथ परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हो गई थी। कभी रोटी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी बच्चों को पेट भरता था, कभी नहीं भरता था, कभी वह सो के भी भूखी उड़ती थी और सोते समय भी भूखी सोती थी। आज ऐसा कोई भारत देश में बहुत शायद ही जैन शासन का व्यक्ति होगा। भूखा तो सारी दुनिया उड़ता है, जब सो के उड़ते हो तो सारे भूखे रहते हो, परंतु कभी भूखा पेट कोई सोने वाला बहुत बिरला ही लोग हो। परंतु उस समय एक परिवार ऐसा भी था, भूखा उठता भी था परंतु भूखा सोता भी था। आज भगवान महावीर की अनुकंपा और अनुग्रह से, भगवान पार्श्वनाथ की जिन शासन की प्रभावता से, देवी शासन देवी देवताओं की अनुग्रहता से आज भारत देश भूखा उठता है पर भूखा सोता नहीं है। तो वह इतना दरिद्रता से मरी हुई थी कि बच्चों को कभी दूध पिला नहीं पाती थी, कभी खाना नहीं खिला पाती थी। ऐसे दरिद्र के तले जीवन जिनका गुजारा जा रहा था, ऐसी रुक्मा देवी और पति का नाम श्रुनुयात नाम का दाम्पत्य जीवन बहुत ही गरीबता के साथ बीत रहा था। वे बिना बहुत परेशान हो गए थे। और वहां जो है उसी समय उसी नगर के पास विजयाभिनंदन करके एक मुनिराज पधारे, और नगर में सारे मुनिराज पधारने के कारण सारी नगर दर्शनार्थ वहां पहुंचे, सौराष्ट्र देश के पास। और वहां सौराष्ट्र में जो है परिभद्रपुरी नाम के गांव के अंदर महाराज पधारे थे। वहां पूरे समाज वहां पहुंची, अपनी कथा व्यथा सुना रही थी। ये दरिद्री भी वहां पहुंची, रुक्मावती भी पहुंची, महाराज के चरणों में पहुंची। अब उसको पेट में आग था, भूख का, बच्चों के पीड़ा आंखों में झलक रहा था। महाराज समझ गए, प्रार्थना महाराज के चरणों में डाला तो महाराज ने कहा घबराओ मत, संपत शुक्र व्रत करो तुम। यह 5 साल का होता है, 7 साल का भी होता है, दोनों तरह विधान हमारे यहाँ मिलते हैं। 5 साल का विधान करो, एकासना करो या उपवास करो। तुम्हारी जो भी दरिद्रता है, तुम्हारी जो भी कष्ट है, संपत्ति है, भगवान पार्श्वनाथ और पद्मावती सब मिठा देंगे, चिंता न करो। देखिए आज भी चमत्कार होते हैं, उस टाइम की बात है। आज भी देखो, एक हमारे नवग्रह तीर्थ में पद्मावती है। जब किसी का समय संकट आता है, कुछ प्रश्न पूछा जाते हैं तो उत्तर खुद ही दे देती है। परसों धर्मस्थल के वीरेंद्र हेगड़े के समस्या हुआ था, बहुत समस्या हुआ था। वे अपनी पूजा करवाए थे, अपनी तरफ से पूजा करवाए थे, भट्टराज जी के द्वारा अर्चा हुआ, और देखिए उसका रिजल्ट आप अपने आंखों में देख सकते हैं। वीडियो प्ले माडो। ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯವ ದೊರಕಿಸಲು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನವತೀರ್ಥಂಕರರ
जैसे आह्वान करते हैं और आरती अवतरण होता है, काम होगा या नहीं होगा, तो तुरंत जो है फूल यूं गिर करके सीधे हाथ से तरफ करके दाया तरफ गया। तो इसका उत्तर ये मिला, संकट बना रहेगा पर कुछ होगा नहीं। वीरेंद्र हेगड़े को समाचार भेज दिया था। उसके बाद संकट धीरे धीरे हल हो रहा है, बहुत चरम सी पावर थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे जब जब धर्म के पर संकट आता है तब देवी का आह्वान करके जब पूछा जाता है तो देवी का उत्तर मिलता है। और ये फूल तो मूर्ति के ऊपर अगर 100 फुट भी अगर दूर हो, 50 फुट भी दूर हो, वहां आपके हाथ में पहुंच जाता है, कोई की आवश्यकता नहीं। देवी जो है साक्षात आपको जो है वर देती है। तो उस रुक्मा देवी को स्वामी जी ने कहा, जा बेटा तेरा कल्याण होगा। उसने व्रत किया, व्रत कर रही थी, और व्रत करते करते समय बीच में, क्योंकि ध्यान रखना आप जितने व्रत अनुष्ठान करोगे आपकी परीक्षाएं होगी, आपका संकट बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, क्योंकि वह परीक्षाएं ले जाती है कि आप दृढ़ श्रद्धावान हो या न हो। विघ्न बाधाएं आएंगे, ध्यान रखना। ऐसे नॉर्मली समय में कुछ नहीं होता, कोई भी कार्यक्रम करो विघ्नों का पहाड़ टूट पड़ने लग जाते। आप उपासना करो तो आपको कभी भूख नहीं लगती, काम में ऐसे ही लगे रहो कभी भूख नहीं लगेगी, परंतु नेम लो कि उपास करूंगा, फिर आपकी आकुलताएं बढ़ने लग जाती, क्योंकि देवी देवताएं आपकी परीक्षाएं लेते हैं। आप अपने व्रत पर, अपने अनुष्ठान पर, अपने जीवन के जो प्रतिज्ञा क्या पर, उस पर क्या दृढ़ है क्या नहीं, ऐसे ही आपको वर्ण प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही आपको मुफ्त में फल की प्राप्ति नहीं मिलती। तो वह संकटें बढ़ने लग गई रुक्मा देवी की। एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा घटनाएं घटी, उनके बच्चों के 5-5 दिन तक खाना नहीं मिला, बच्चे तड़पने लगे, बिलखने लगे और जमीन पर रोने लगे कि पेट के मारे मेरे भूख 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 भूख, खाना 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 करके बेचारे बच्चे तड़पने लगे। तत्क्षण गांव वाले को एक लेटर आया उसका भाई का। वो भाई था उसका गुरुदत्त नाम का, गुरुदेव नाम का जो है उसका भाई था। उसने अपने बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार के निमित्त से पूरे गांव को जीवन भोजन करवाया था, सारे गांव को निमंत्रण दिया था उसने, परंतु अपने बहन को निमंत्रण नहीं दिया था, क्यों? गरीबी थी। कई ऐसे भी आज भी हमारे देश में लोग हैं, पैसे के पूंजीपति को ही पूजा जाता है, गरीब लोगों को नहीं पूजा जाता। ध्यान रखना, गरीबी को भोजन खिलाना वो अमीरता का काम है, और अमीर होकर भी गरीब को नहीं खिलाता वो दरिद्री है। मेरा हमेशा बना यही रहता है भावना, अमीर तो अमीर है पर गरीब को अमीर बनाना यह हमारा काम है। जो दरिद्री है उसको दुख दूर करना ये हमारा कर्तव्य धर्म है। मात्र पूजा पाठ और उपदेश देने से कुछ नहीं होता है। वो गरीब जो हमारे समाज, पिछड़ी हुई समाज है, उसको आगे बढ़ाना भी ये हमारा कर्तव्य और धर्म है। तो गुरुदेव ने जो है उसको निमंत्रण नहीं भेजा। उसने सोचा होगा भूल गए होंगे, अपने घर में निमंत्रण कौन देता है, अपने खुद जाना चाहिए। बहन है, भाई के घर वो चली गई अपने बच्चों को लेकर के, और दरवाजे में रोक दिया, तुमको यहाँ एंट्री नहीं है, जाओ यहां से। बोले तुम अगर अंदर आओगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारी फटी हुई कपड़ा, फटे हुए चड्डी पे पहन के आपके बच्चे आए हुए हैं, ये मेरे संबंधी है, जब सुनेंगे लोग तो हंसेंगे मेरे ऊपर, तो यहां से जा। बोले दोबारा मत आना। दोबारा वो बच्चा जोर से तड़पने लग गए, तो जा करके वो पंक्ति में बैठ गई, जो खाना परोसता ना, एक जाके कोने में बैठ गई, और परोसता वहां भाई पहुंचा। उसने कहा था ना तेरे को मत आना, क्यों आई? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, 5 दिन से पेट में एक अन्न का दाना नहीं,
और वह खा रहे थे बच्चे, उसके खाने को छीन करके उसको बाहर निकाल दिया। दोबारा आए तो देख लेना। तीसरा दिन भी क्या हुआ, बच्चे की जो वेदना है वो सहन नहीं कर पाई माँ, छुप करके घूंघट डाल करके वहां वापिस पहुंची और बच्चों को कुछ खाना ले जाऊं। बिलखती हुई, तड़पती हुई जो है माता का हृदय अपमान को भी नहीं देखा बेचारे ने, तो वहां पहुंची और पहुंच करके उस पंक्ति में बैठी, छुप करके बैठी, कुछ अन्न का दाना मिल जाए। और वर कुमा देवी को जैसी खाना परोसा गया, वापिस भाई आया वहां और उसको देखते आग बबला हुआ और केस को पकड़ करके उसको घसीट करके वहां से जो है अपने घर से निकाल के, दरवाजे से निकाल करके उसको फेंक दिया। वो बेचारे रोती तड़पती, दुनिया के जहां भाई ने ठुकरा दिया हो, जहां अपने के पियर वाले ने ठुकरा दिया हो, वो कहां जाए। घर में बच्चे तड़प रहे हैं, घर में बच्चे बिलख रहे हैं भूख के कारण, कोई अन्नदाता नहीं है। वो बेचारे घबरा करके और कुछ नहीं दिखा, देवी पद्मावती के शरणागत हुई और अपने रोना रोने लग गई अपने, और कोई नहीं, माँ देवी तू ही है, तू ही शरणागत है, मैं तू ही